जम्मू कश्मीर के पुंछ से बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरनकोट का जो इलाका है, यहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बताते चलें कि पिछले जुमे को यहां पर एक बड़ा भांडाफोड़ हुआ था। यहां पर आतंकियों का एक जो इनका ठिकाना था उसका भांडाफोड़ हुआ था, आतंकियों के ठिकाने का, और इस ठिकाने से बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया था। और आज जो बड़ी खबर आ रही है पुंछ इनकाउंटर को लेकर, दरअसल यहां पर अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस यह मानकर चल रही हैं कि जिस तरह से बड़े पैमाने पर आतंकियों के ठिकाने में असलहा और गोला बारूद मिला है, ऐसे में इस इलाके में आतंकी छुपे हो सकते हैं। और यही वजह है कि लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस सर्च ऑपरेशन का यह तीसरा या चौथा दिन है और आज इस सर्च ऑपरेशन में काफी तेजी लाई गई है। जो खोजी कुत्ते हैं उन्हें भी अब उतारा गया है। तस्वीरों में आप पीछे भी देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर जवान जो है वो तैनात किए गए हैं। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस इनकाउंटर में या इस सर्च ऑपरेशन में दरअसल बड़ी वजह यह है क्योंकि जैश का आतंकी सैफुल्लाह भी इन जंगलों में छुपा हो सकता है, जिसकी तलाश लंबे वक्त से चल रही है। काफी वक्त से सैफुल्लाह की तलाश की जा रही है और ऐसे में ये सर्च ऑपरेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिक्योरिटी फोर्सेस का भी यह मानना है कि पुंछ के इन इलाकों में सैफुल्लाह छुपा हो सकता है, अपनी जो नापाक हरकतें हैं उन्हें अंजाम दे सकता है। तो ऐसे में यह सर्च ऑपरेशन बहुत अहम हो जा सकता है। और आज जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इस सर्च ऑपरेशन में इस वजह से भी तेजी लाई गई है क्योंकि इस सर्च ऑपरेशन का आज तीसरा या चौथा दिन है। लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की नजरें बनी हुई हैं। आपको बताते चलें कि इससे पहले जो भी सर्च ऑपरेशन हुए, क्योंकि ये जंगल वाला इलाका है, ये पहाड़ी वाला इलाका है, ये दरअसल ऊपर का इलाका है। जिस तरह से आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, ये घने जंगल का इलाका है और घने जंगल में जब आतंकी छुपते हैं तो उन्हें ढूंढना इतना आसान नहीं होता है। काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दरअसल घने जंगलों के अंदर फिर आप जब जाते हैं तो उन घने जंगलों के अंदर गुफाएं होती हैं। इन घने जंगलों के अंदर नदी नाले होते हैं और इन्हीं नदी नालों का दरअसल सहारा ये आतंकी लेते हैं और अपनी जो नापाक हरकत होती है उसे अंजाम दिया जाता है। दरअसल इस पूरी रिपोर्ट में हम आपको यह समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये आतंकी अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देते हैं। पहले ये ओवरग्राउंड वर्कर से मिलकर आसपास के इलाके जिन्हें टारगेट करना होता है, वहां के आसपास के जंगलों को ये एक तरह से वहां पर रैकी करते हैं। आसपास के जंगलों को ये चुनते हैं और उन जंगलों में जो अपना हथियार और गोला बारूद होता है उसे एक तरह से ये वहां पर नस्ब करते हैं, वहां पर रखते हैं, वहां पर छुपा देते हैं। और उसके बाद फिर एक अच्छे वक्त का इंतजार करते हैं कि अच्छा वक्त हो, अच्छी टाइमिंग हो और उस टाइमिंग पर ही ये अपनी वारदात को अंजाम देते हैं। लेकिन इनमें सबसे बड़ी जो भूमिका होती है, इनमें सबसे बड़ा जो किरदार होता है वो ओवरग्राउंड वर्कर्स का होता है, यानी OGW जो होते हैं, जो दरअसल उसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं, जो लोकल सपोर्टर होते हैं आतंकियों के और वही सबसे ज्यादा मदद करते हैं। वो पूरे इलाके के बारे में आतंकियों को जानकारी देते हैं और इस तरह से आतंकी अपनी नापाक हरकत को अंजाम देते हैं। तो जिस तरह से पुंछ के सुरनकोट इलाके में जुमे के रोज एक बड़ा भांडाफोड़ हुआ था, आतंकियों के बड़े ठिकाने का पता चला था और इस ठिकाने में हमने जिस तरह से आपको दिखाया था, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि बड़े पैमाने पर असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया था, यानी आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे। लेकिन इससे पहले कि आतंकी अपने नापाक मंसूबे में कामयाब होते, उससे पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक तरह से इस बड़े आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ किया है। तो ऐसे में इस पूरी कार्रवाई के चलते जितनी बड़ी मात्रा में, जितनी बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है, सिक्योरिटी फोर्सेस ये मान के चल रही हैं कि आतंकी इस इलाके में जरूर होंगे और इस इलाके में सही टाइमिंग और वक्त का इंतजार कर रहे होंगे अपनी नापाक हरकत को अंजाम देने के लिए। और ऐसे में जब उनके ठिकाने को बर्बाद कर दिया गया है, वो अपने साथ जो असलहा गोला बारूद लेकर आए थे, जो अपने साथ साजो सामान लेकर आए थे, वो जब
एक तरह से जब्त कर लिया गया है, वो जब एक तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया गया है, ऐसे में वो अब इस इलाके से निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब आतंकियों के हाथ खाली है। ओवरग्राउंड वर्कर्स भी उनकी अब एक तरह से खुलकर मदद नहीं कर सकते। ऐसे में वो अब इस इलाके से निकलने की कोशिश करेंगे। जो इसी जो ठिकाना है जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने तबाह किया है, इसी ठिकाने के आसपास कहीं होंगे, लेकिन अब यहां से निकलने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले कि ये आतंकी इस इलाके से निकल सके, सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनके खिलाफ दायरा एक तरह से तंग कर दिया है। और जिस तरह से हम लगातार अपने पीछे जो स्क्रीन पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि ये तस्वीरें दरअसल इसी वजह से ये जो सर्च ऑपरेशन है बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है, ताकि ये आतंकी यहां से निकलने ना पाए, ताकि जो आतंकी है वो यहां से भागने में और फरार होने में कामयाब ना होने पाए। इसी वजह से सर्च ऑपरेशन को बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। इससे पहले जिस तरह से कई और बड़े ऑपरेशन हुए, उन बड़े ऑपरेशंस में ड्रोन या हेलीकॉप्टर्स की मदद ली गई, लेकिन क्योंकि यहां पर सिर्फ सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जंगल का इलाका जरूर है लेकिन बहुत ज्यादा घना नहीं है, तो ऐसे में ड्रोन की मदद यहां पर ली जा सकती है, जो खोजी कुत्ते हैं उनकी मदद ली जा सकती है, और इसके अलावा जो पैरा कमांडोज है उन्हें भी अगर जरूरत पड़ी तो ग्राउंड पर एक तरह से उतारा जा सकता है सर्च ऑपरेशन में। लेकिन फिलहाल यह मुश्तरका सर्च ऑपरेशन है जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस और सीआरपीएफ की जो पैरामिलिट्री की जो टुकड़ियां हैं वो एक तरह से शामिल हैं, और सर्च ऑपरेशन लगातार यहां पर चलाया जा रहा है ताकि जो छुपे हुए आतंकी हैं उनकी एक तरह से तलाश की जाए और उन्हें एक तरह से अंजाम तक पहुंचाया जाए। जिस तरह से इससे पहले की रिपोर्टों में भी हमने आपको दिखाया है कि जो आतंकियों की मंशा होती है वो दरअसल अपनी नापाक हरकत को अंजाम देना, ताकि जम्मू कश्मीर और आप देखिए कि पिछले कुछ महीनों में आप देखिए कि कश्मीर में जिस तरह से आतंकी हमले होते थे, वो अब कश्मीर में ज्यादा ना होकर आतंकियों का फोकस अब जम्मू रीजन पर है। और यही वजह है जम्मू के जो भी बड़े इलाके हैं उन्हें अब आतंकी एक तरह से टारगेट कर रहे हैं, यानी आतंकियों ने अपनी रणनीति और अपनी पॉलिसी जो है वो एक तरह से बड़े पैमाने पर बदली है, और जम्मू रीजन को अब आतंकियों की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। और यही वजह है कि जम्मू के अलग अलग जो बड़े इलाके हैं उन्हें टारगेट किया जाता है, और पुंछ को तो लगातार टारगेट किया जाता रहा है। पुंछ में इससे पहले भी आप देखिए कि कई बार इनकाउंटर्स हो चुके हैं, बड़े पैमाने पर यहां पर आतंकी मारे जा चुके हैं, बड़े पैमाने पर आतंकियों का जो गोला बारूद है वो यहां पर पकड़ा जा चुका है। तो ऐसे में अब आतंकी और जो दहशतगर्द है वो जम्मू के इलाके को लगातार निशाना बना रहे हैं, और इसी वजह से अब कश्मीर की तरह हालात जम्मू में भी एक तरह से बनते जा रहे हैं। यानी कश्मीर में जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस चाको चौबंद हैं, इसी तरह से अब जम्मू में भी बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ताकि इन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके और इस तरह की जो नापाक हरकतें हैं उन पर एक तरह से ब्रेक लगाया जा सके। और आज आपको बताते चले कि पुंछ में जिस तरह की सरगर्मी चल रही है, जिस तरह बड़े पैमाने पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और ये जो ऊपर का इलाका है, जो जंगल का इलाका है जहां से जंगल शुरू होते हैं, दरअसल वहां पर भी अब सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंच चुकी हैं, और ऐसे में बहुत जल्द अब इस ऑपरेशन को एक तरह से अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जो आतंकी छुपे हुए हैं उन्हें एक तरह से मार गिराया जाएगा, उनका खात्मा किया जाएगा। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस का फोकस दरअसल सैफुल्लाह पर है, जो एक खूंखार आतंकी है, जो बहुत सी सरगर्मियों में एक तरह से अंजाम रहा है, नापाक हरकतें कश्मीर में अंजाम दे चुका है। अब जम्मू को उसने एक तरह से ठिकाना बनाया है, जम्मू रीजन में अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देना चाहता है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जो निगाहें हैं वो सैफुल्लाह पर है, और सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरह से कार्रवाई कर रही हैं, बहुत जल्द आप देखिए कि सैफुल्लाह भी अपने अंजाम को पहुंचेगा।